कानपुर देहात के ककवन थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। बीते बुधवार को शौच के लिए घर से निकली एक किशोरी के साथ गांव के ही 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़िता के परिजनों ने ककवन थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और चारों आरोपी दीपू यादव पुत्र सुरेश, एकू यादव उर्फ उपेंद्र पुत्र स्वर्गीय राम अवतार, रविंद्र पुत्र पप्पू यादव और अरुण कुमार उर्फ भोला यादव पुत्र शिव शंकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। घटना के बाद क्षेत्रीय विधायक राहुल बच्चा सोनकर पीड़िता से मिलने पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक के सामने गांव की समस्याएं रखी। ग्रामीणों का कहना था कि अगर गांव में हर घर में शौचालय बना होता तो शायद ये दर्दनाक घटना ना घटती। मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक ने ककवन खंड विकास अधिकारी यशवीर सिंह को फोन किया, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद विधायक ने सीडीओ से लेकर डीपीआरओ तक शिकायत दर्ज कराई और पूछा कि आखिर सरकार की हर घर शौचालय योजना गांव तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि गांव के प्रधानपति धीरेन्द्र ने शौचालय योजना के नाम पर हर परिवार से 1000 रुपए वसूले हैं। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरे मामले की जांच कराई जाए, क्योंकि इससे सरकार की छवि खराब हो रही है। संवाददाता सलमान टीटीएस की रिपोर्ट। जिस झूठे पीडीए का ये जो ढिंढोरा पीट करके समाजवादी लोग जो सिर्फ एक परिवार से निकल करके नेता बनते हैं और एक ही परिवार में समाप्त हो जाते हैं। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति के अलावा इनके अलावा दिमाग में और कुछ रहता नहीं। इनके सरकार में दलित हमेशा पीड़ित रहा है, दलित हमेशा शोषित रहा है और दलित हमेशा वंचित रहा है। और जिस तरह से इनके लोग यहाँ पर लगातार गुंडई, लगातार अराजकता का जो माहौल बना करके रखने का प्रयास कर रहे हैं, और ये जो यहाँ का गांव का शोषित वंचित समाज है, इन्हें दोबारा कभी सरकार में आने नहीं देगा। ये इनका सपना ही रह जाएगा। हम पीड़ित परिवार को अंत तक न्याय दिलाएंगे और उसको सुरक्षा का ऐसा वातावरण इस गांव के अंदर प्रदान करेंगे कि दोबारा ऐसी कोई घटना इस गांव के अंदर न हो सके। डर का माहौल खत्म करेंगे। निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य, हमारी सरकार का उद्देश्य सिर्फ अपराधी को सजा मिले ये नहीं है। अपराधी के अपराध से जो डर का माहौल है, उस डर के माहौल को समाप्त कैसे किया जाए, इस पे कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से आप विश्वास रखिए सरकार के ऊपर, अपने जनप्रतिनिधि के ऊपर। जिस मुस्तैदी के साथ पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा है, मुकदमा पंजीकृत किया है, साथ ही साथ अन्य भी विधिक कार्रवाइयां इनके आरोपियों पर होंगी और न्याय मिलेगा। सम्मान से सर उठा करके जीने का अवसर उनको दोबारा सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको विश्वास ये दिलाना चाहता हूं कि जिस झूठे पीडीए का ये जो ढिंढोरा पीट करके समाजवादी लोग जो सिर्फ एक परिवार से निकल करके नेता बनते हैं और एक ही परिवार में समाप्त हो जाते हैं। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति के अलावा इनके अलावा दिमाग में और कुछ रहता नहीं है। इनके सरकार में दलित हमेशा पीड़ित रहा है, दलित हमेशा शोषित रहा है और दलित हमेशा वंचित रहा है। वो आज पीडीए का नारा देकर के ये अपने मन में भ्रम न डालेंगे, सरकार बनाने में वो सफल हो जाएंगे। वो सरकार कभी नहीं बना पाएंगे। और जिस तरह से उनके लोग यहाँ पर लगातार गुंडई, लगातार अराजकता का जो माहौल बना करके रखने का प्रयास कर रहे हैं, और ये जो यहाँ का गांव का शोषित वंचित समाज है, इन्हें दोबारा कभी सरकार में आने नहीं देगा। ये इनका सपना ही रह जाएगा। हम पीड़ित परिवार को अंत तक न्याय दिलाएंगे और उसको सुरक्षा का ऐसा वातावरण इस गांव के अंदर प्रदान करेंगे कि दोबारा ऐसी कोई घटना इस गांव के अंदर ना हो सके। गांव में और भी कमियां सामने निकल के आई है जी। गांव में जो प्रथम दृष्टया समस्याएं निकल करके आई हैं, लोकल जो यहाँ पर अधिकारी हैं, लोकल ग्राम प्रधान वगैरह, उनकी लापरवाहियों की वजह से गांव के अंदर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। मैंने अभी उच्चाधिकारियों से बात करके अभी यहाँ पर मैंने जो आपके एडीओ पंचायत अभी तत्काल यहाँ पर बुला करके यहाँ सर्वे करने के लिए कहा है। कितने घरों को शौचालय की आवश्यकता है, उनको शौचालय उपलब्ध कराया जाए। जल भराव की जो समस्या है, जल भराव की समस्या से भी लोगों को यहाँ पर निजात मिलनी चाहिए। मैंने इसके लिए डीपीआरओ से भी बोला है। संबंधित जितने भी गाँव है जहाँ पर शौचालय की व्यवस्था से अभी भी लोग वंचित हैं, उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कहा गया है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी भी हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं और जो किशोरी हैं, उनके अंदर डर है। इस मामले में डर का माहौल खत्म करेंगे। निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य, हमारी सरकार का उद्देश्य सिर्फ अपराधी को सजा मिले ये नहीं है। अपराधी के अपराध से जो डर का माहौल है, डर के माहौल को समाप्त कैसे किया जाए, इस पे कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से आप विश्वास रखिए सरकार के ऊपर, अपने जनप्रतिनिधि के ऊपर। और यहाँ सीएससी होते हुए भी यहाँ मेडिकल नहीं हो पाया, शिवराजपुर में भी नहीं हो पाया, इसके पीछे क्या रीजन रहा है? इसके पीछे रीजन कारण यही है कि अभी भी चिकित्सा विभाग में जो लोग रात में छुट्टियां लेकर के जा रहे हैं, अब रात में भी निश्चित रूप से औचक निरीक्षण करके उनकी उपस्थिति
है या नहीं है, ये देखने का भी काम हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। लापरवाही निकल करके सामने आई है कि पीड़िता को ककवन सीएचसी के अंतर्गत आने के बाद भी सीएचसी शिवराजपुर, सीएचसी बिल्हौर, कहीं भी उसका मेडिकल नहीं हो पाया। सीएचसी ककवन में जाकर के उसको मेडिकल कराना पड़ा। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। मैं प्रयास करके सारी सीएचसीज में जितने भी व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू रूप से चलाने का पूरा जो है यहाँ पर प्रयास करूंगा।